हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद ट्रेडिंग अड्डा। तो गाइस, इस वाले वीडियो में हम देखते हैं आज जो बैंक निफ्टी का कुछ दिन पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी शेयर किया था, जो कि था बैंक निफ्टी फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो आज इस वीडियो में हम उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं, जो उसका एक एडवांस पॉइंट क्या है वो भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। जो कि उस वाले वीडियो में लास्ट में मैंने आपको बताया भी था कि इसका मैंने पार्ट वीडियो भी मैं इसके लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में दोनों का कवर करना बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा और आपको समझने में भी नहीं आएगा, राइट। तो इसलिए मैं उसी का जो है यहाँ पे पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ, जो कि ये थोड़ा सा एडवांस है, वही सेम है, खाली यहाँ पे 2-3 चीज़ें और हम लोगों को एडवांसली सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी में हम लोग हैं और हम लोग का टाइम फ्रेम होगा क्या 5 मिनट्स, और कैसे करके स्ट्रैटेजी यूज़ करना पड़ता है। और आप लोग गाइस जो नए मेंबर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, उन लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक है, या तो आई बटन पे भी यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, उस वाले वीडियो को जाकर देख लो। नहीं तो आपको जो मैं आपको समझाऊंगा ना, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को देख लो, फिर इस वीडियो को देख लेना, तब आपको पूरा क्लियरली सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, चैनल पे जाना है आपको। और ये जो अभी जो ये वीडियो है ना, सेकंड वीडियो फिलहाल, तो ये देखो, ये जो वीडियो है, देखो यहाँ पे वीडियोस में जाना है, वीडियो सेक्शन में जाने के बाद ये जो वीडियो है बैंक निफ्टी फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल स्ट्रैटेजी, इस वीडियो को जाके देखना है, तभी जाकर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि इसमें एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ पे होता है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बैंक निफ्टी फर्स्ट 5 मिनट्स में हम लोग है। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको जो बताऊंगा, देखो जो मैंने उस वाले स्ट्रैटेजी के साथ क्या शेयर किया था गाइस, मैंने यहाँ पे बोला था कि बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, लेकिन वो कैंडल रेड होना चाहिए, ग्रीन होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। फर्स्ट कैंडल रेड, अभी फर्स्ट कैंडल रेड, ये फर्स्ट कैंडल में भी हो सकता है, सेकंड कैंडल में भी हो सकता है, थर्ड कैंडल, सिर्फ हमको फर्स्ट चाहिए, वो भी रेड, ठीक है। वो फर्स्ट कैंडल भी हो सकता है, सेकंड थर्ड जो भी है, ठीक है। आप उस वीडियो को जाके देख लो। तो लेट सपोज ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, इसका कलर यहाँ पे रेड कलर कर देता हूँ, ओके, ये रेड कैंडल है, ठीक है। और हम लोगों को एंट्री कहाँ पे मिलेगा, जैसे ही इसका लो को ब्रेक कर देता है, ठीक है। लेट सपोज मार्केट आता है और आने के बाद यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता है, तो हमें एंट्री यहाँ पे मिल रहा है एक, तो ये वो हम लोग का फर्स्ट एंट्री, ठीक है। लेकिन जिन्होंने गाइस यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाया, लेट सपोज मार्केट यहाँ पे एंट्री मिला हम लोगों को एंड बहुत नीचे आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री मिला ही नहीं, मतलब आपने एंट्री नहीं कर पाया, आपसे मिस हो गया, राइट। इसके बाद क्या होगा, आपको फिर से एंट्री अगर लेना है तो आप किस तरीके से एंट्री ले सकते हो, ठीक है, किस तरीके से आप एंट्री ले सकते हो। फिर क्या होगा, लेट सपोज मार्केट यहाँ पे नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, बहुत अच्छा खासा टारगेट दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर आ गया, ऊपर आने के बाद फिर से जब इसी जो ये पहले सपोर्ट होगा, पहले तो सपोर्ट था, अभी ये बन जाएगा रेसिस्टेंट। तो जैसे इस रेसिस्टेंट के पास फिर से मार्केट आता है, अगर यहाँ पे वो रेसिस्टेंट फेस करता है, इस पॉइंट पे वो आके रेसिस्टेंट फेस करता है, और यहाँ पे आने के बाद आपको दिख जाएगा कि 3-4 कैंडल वहाँ पे रेसिस्टेंट फेस कर रहा है, या तो इस पॉइंट से उसको रिजेक्शन मिल रहा है, तो जब यहाँ से उसको रिजेक्शन मिलेगा, आप यहाँ पे सेकेंड एंट्री ले सकते हो। सेकेंड एंट्री मीन्स जैसे प्राइस क्या करेगा, नीचे से ऊपर आएगा, यहाँ पे सिंपल आपको एक चीज़ करना है, अगर कोई कैंडल ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, आपको यहाँ पे लेना है एंट्री, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसके ऊपर लगा देना। या तो कोई अगर कैंडल यहाँ पे अगर फंस गया होगा, लेट सपोज यहाँ पे कोई एक कैंडल पहले ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ब्रेकआउट में वो सस्टेन नहीं हो पाया, फिर से वो ब्रेकडाउन हुआ, तो उसी कैंडल के हाई पे आप स्टॉप लॉस लगा देना, एंड उसके हिसाब से आप फिर से टारगेट यहाँ पे बुक करने की कोशिश करना। तो इसमें से आप अगर रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से आप करते हो, उसके हिसाब से आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 1:3, 4, 5 जो भी आप ले सकते हो, ठीक है। मिनिमम आपको बैंक निफ्टी में अगर पॉइंट के हिसाब से बताऊँ, स्ट्राइक प्राइस के पॉइंट के हिसाब से
यहाँ पे देखते हैं, कहीं भी तो होगा। ओके, तो यहाँ पे भी एक है गाइस। देखो ये यहाँ पे सबसे पहले आप टाइम एंड डेट देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 जनवरी 2023 यहाँ पे ये रहा फर्स्ट कैंडल। लेकिन फर्स्ट कैंडल यहाँ पे रेट हुआ, अच्छा है ना, फर्स्ट कैंडल रेट हुआ और अच्छा है। हम क्या करेंगे, इस रेट कैंडल के नीचे एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे ये करेंगे और यहाँ पे देखो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, राइट। फिर नीचे आए, नीचे यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन हुआ। तो स्ट्रैटेजी क्या था गाइस, जैसे उसको ब्रेक करता है हम लेंगे एंट्री। तो यहाँ पे हमें एंट्री मिला और देखो यहाँ तक टारगेट मिला, राइट। इतना बड़ा टारगेट मिला। अगर बोलेंगे, फिर अगर यहाँ पे देखेंगे कितना पॉइंट हो रहा है यहाँ पे, ओके यहाँ पे 192 पॉइंट हो रहा है गाइस। लेकिन जो यहाँ पे मिस कर देगा एंट्री, जिनके हाथ से निकल जाएगा, वो क्या कर सकते हो, वो वेट करेंगे जब प्राइस फिर से इस जोन पे आएगा, ठीक है। जब फिर से देखो इस जोन पे आया, तब आप फिर से एक ट्रेड ले सकते हैं। देखो यहाँ पे आपसे ट्रेड मिस हुआ और देखो प्राइस यहाँ पे फिर से आया और यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला। सबसे पहले फर्स्ट कैंडल, इसका लो ये रहा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि वो ब्रेकडाउन होगा, ऐसे कर ब्रेकडाउन करेगा, लेकिन आप यहाँ पे एंट्री लोगे, यहाँ तक टारगेट तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि जो बिगिनर है वो फर्स्ट टाइम 30-40 पॉइंट बुक करना, निकल जाना, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा रिस्क मत लेना। फिर क्या होगा, कभी कभी ऐसे करके ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद क्या होगा, फिर वो मतलब आपको सेकेंड एंट्री फिर से मिलेगा, ठीक है, सेकेंड एंट्री फिर से मिलेगा। इसको आप सेकेंड एंट्री भी बोल सकते हो। जैसे ब्रेक किया, आपको एक अच्छा खासा टारगेट दिया, 30 पॉइंट 40 पॉइंट जो भी आपको मिलता है, 60-70 जो भी मिलता है। फिर यहाँ से क्या होता है, मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर इसके ऊपर चला जाता है, ठीक है, इस जोन के अंदर में फिर से चला जाता है। वो ये जो रेसिस्टेंस था उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। लेकिन गाइस अगर सोचो यहाँ से अगर फिर से वो गिरता है, इसका मतलब क्या, वो फिर से बैंक निफ्टी का फर्स्ट रेड कैंडल को भी ब्रेक डाउन करे फिर से और एक बार, तो और एक बार आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो और इसके बाद टारगेट आप देख सकते हो, राइट। तो इसका भी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। मैं आपको और एक बार समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जैसे कि करंट का ही दिखाता हूँ, 27 जनवरी का ही मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि ये रहा बैंक निफ्टी का फर्स्ट कैंडल, वो भी रेड कैंडल है, हमें रेड कैंडल ही चाहिए, ठीक है। तो ये रहा इसका लो, ठीक है, ये रहा इसका लो, एंड यहाँ पे देखो इसको ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन किया, और स्टॉप लॉस आपके ऊपर है, स्टॉप लॉस तो आपका ऊपर ही बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ एकदम हटके बोलते हैं ना, पूरा जैकपॉट वाला ये नहीं है। जैकपॉट वाला भी आपको मैं एक आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ से ढूंढना है, सिर्फ यहाँ पे मुझे एग्जांपल ज़्यादा नहीं मिला, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिर्फ ब्रेकडाउन किया, आपने एंट्री लिया, तो आपको इजीली यहाँ पे, और हम लोगों ने उस दिन इसी पे ट्रेड लिया था। रिमेंबर गाइस, जो टेलीग्राम चैनल पे है, टेलीग्राम पे लाइव स्ट्रीम कर रहा था मैं, इसी कैंडल पे मैंने एक ट्रेड दिया था,
इसी कैंडल पे ट्रेड दिया एंड वो कैंडल गाइस ये जो 140 दिखा रहा है हमें यहाँ पे 100 पॉइंट मिला था। छोटा सा देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा है ना छोटा, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा टारगेट मिला था। क्यों? क्योंकि उस दिन मार्केट बहुत वॉलेटाइल था और मंथली एक्सपायरी भी था, तो प्रीमियम को इजीली टारगेट भी एक अच्छा खासा देखो टारगेट भी मिला यहाँ पे। इस कैंडल का लो यहाँ पे है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमें कितना पॉइंट मिला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखो 113 पॉइंट मिला, यानी कि ऑप्शन में कम से कम 60 पॉइंट तो इजीली मिल ही जाता हमें इन द मनी में। लेकिन इसने क्या किया, देखो फिर से ऊपर गया, इस रेसिस्टेंट को, ब्लू कलर की लाइन है ये हम लोगों के बन जाएगा अभी रेसिस्टेंट, ब्रेक करके ऊपर चला गया, राइट। जैसे ब्रेक करके ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पे गाइस ऊपर जा नहीं पाया। हमको ये देखना है, हम लोगों को गाइस ये देखना है, अगर ये ऊपर इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद हमें ये देखना है कि जो कैंडल ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या वो उस जोन पे कितना देर तक वो टिक पा रहा है। अगर उस पर ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, ज़्यादा बुलिश नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर कैंडल में हमें वीक नज़र आ रहा है, ठीक है, सेलिंग प्रेशर हमें ज़्यादा दिख रहा है, और अगर कोई एक रेसिस्टेंट जोन होगा ऐसे करके, फिर से एक यहाँ पे रेसिस्टेंट होगा, फिर से उसको उसी रेसिस्टेंट से जो यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक रेसिस्टेंट भी है, यहाँ से उसको रिजेक्शन भी मिला है। यहाँ पे 27 है, राइट, 27 यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, अगर फर्स्ट कैंडल यहाँ पे है तो हमें यहाँ पे
डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, ठीक है। चलो बाय बाय आज के लिए, फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में।